अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम है बेटा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक व्यूवर ने पूछा है कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के पहले विजनरी लीडर हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की नस्ल तो जैसे कि जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बहुत ही कम जानती है। वो बहुत सारे बच्चों ने सिर्फ शायद तारीख़ की किताबों में उनका नाम पढ़ा हो, और या फिर जो लोग इस वक्त थोड़ा सा सियासत में इन हैं तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो की वजह से उनके बारे में जानते हैं। ये मैं समझता हूँ कि क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हमारे पहले लीडर हैं जिनका विजन, जिनकी दूर अंदेशी जो है वो जो नज़र देखने वाली होती है दूर की, वो विजन को देती है। अगर आदमी की दूर की नज़र ही कमज़ोर हो और छठी हिस्स कमज़ोर हो तो आदमी जो है वो चीज़ों के आगे आने वाले ख़तरात का अदराक नहीं कर सकता। तो क़ायद आज़म जो है ये समझते थे कि अगर हमने हिंदुओं के साथ अपना इकट्ठा एक मुल्क कर लिया तो एक वक्त आएगा कि ये हिंदू जो है जैसे आज सिखों का हाल कर रहे हैं इस तरह मुसलमानों का हाल करेंगे। चुनांचे क़ायद आज़म ने एक अलहदा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान के हसूल की कोशिश की, और आज जैसे भी अगरचे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हमसे हो गया और बांग्लादेश है, तो आज बांग्लादेश के लोग भी आज़ादी की ज़िंदगी अपने दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने में वो आज़ाद हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ क़ायद आज़म का उनके ऊपर भी एहसान है और उनकी दूर अंदेशी का नतीजा है। और आज पाकिस्तान की जो लोग हैं, हम लोग अल्लाह का शुक्र जहाँ तक अदा करें अल्लाह के साथ, उसके बाद हमें क़ायद आज़म अलैहि रहमत जो है उनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। अब आ जाते हैं जिनका जैसे बेटा आपने सवाल किया है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है गो के वो मार्शल जो अयूब खां था उसमें वज़ीर रहे, और फिर उसके बाद उनको जब वो साइंस का उनके पास महकमा था तो उस ज़माने में वो समझते थे कि जो एटमी तवानाई का जो प्रोग्राम है दुनिया में आ रहा है, और चूँकि एटमी धमाके जो हिरोशिमा और नागासाकी जापान में अमेरिका ने किए और वहाँ पर जो तबाही मचाई थी, तो भुट्टो साहब इसका बखूबी अदराक रखते थे कि चूँकि इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी में ना बढ़ा और इंडिया ने इसके ऊपर सबकत हासिल कर ली तो पाकिस्तान फिर एक छोटी सी कॉलोनी के तौर पर अब इंडिया के साथ रहेगा और सारी उम्र खौफजदा और डरा हुआ रहेगा। लिहाजा उसने अपनी उस अदराक के साथ, उस विजन के साथ पाकिस्तान को दिफाई तौर पर मजबूत बनाने की गर्ज से उसने उस वक्त ही अदराक कर लिया था कि ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पास भी ये एटमी तवानाई का सिस्टम हो। और गो के पाकिस्तान में बड़े इब्तदाई दौर में एटमी प्रोग्राम के हवाले से एक छोटा सा महकमा बन गया था, लेकिन इसका जो बाकायदा जो मामलात हैं, जो वो कैंडू रिएक्टर जो है कराची का वो ख़रीदा गया, और उसके साथ ही फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को खुद अल्लाह ताला ने मौका दिया हुकूमत करने का, और उसी ज़माने में इंदिरा गांधी के दौर में 1974 में जब धमाके कर दिए गए और पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा प्रेशर डाला गया, तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह फ़ैसला कर लिया था और पूरी दुनिया से जो साइंसदान थे उनको भी इसमें अपने मुसलमान जो पाकिस्तानी थे उनको अपने एतमाद में लिया, और पाकिस्तान का जो दिफा है उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए उसमें एटमी तवानाई के लिए उसने बहुत बड़े लेवल पे साइंसदानों को खुला हाथ दिया और उनके लिए हर तरह की सहूलतें जो है उनको मुहैया की। तो ये आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो का विजन ही है जिसने पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले खड़ा किया, और पाकिस्तान बड़े दिलेरी के साथ, जवाबमर्दी के साथ इंडिया की आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात करने के काबिल है। इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक विजन ये भी था कि मुसलमान इंडिया गोरों से आज़ाद तो हो गए हैं, लेकिन जो हमारे ये जागीरदार हैं और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी ग़ुलामी में अभी पड़े हुए हैं। चुनांचे एक आदमी एक वोट के तहत जो उसने लोगों को कहा कि भाई तुम अपनी हैसियत आपके हमल हो और तुम जमहूर हो और तुम ही जो हो अल्लाह के बाद इक़्तिदार जो है वो तुम्हारे हाथ में है और तुम अल्लाह ताला के उस इक़्तिदार को हमारे हवाले करते हो। 1973 का आइन जो है वो पाकिस्तान का, ये भी भुट्टो साहब के विजन की एक बहुत बड़ी अलामत है, जिसमें उन्होंने इक़्तिदार आला तो अल्लाह के पास है, लेकिन कहा कि इस मुल्क में कोई मार्शल या कोई जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं और गैर जमहूरी कुव्वतें जो है इस पर आके बैठे नहीं। गो के उसके बावजूद भी इसका कला कमा तो नहीं हो सका, लेकिन एक बड़ी बात है कि उसकी जो वो बनाई हुई चीज़ है आज भी लोगों में उसी तरह, और उसकी हैसियत को हर पाकिस्तान का फ़र्द जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार है। और 1973 का बनाया हुआ भुट्टो साहब का वो आइन जो है वो भी उनके विजन की अलामत है। इसके अलावा जो है मैं समझता हूँ कि वो मुस्लिम लीडरशिप के हवाले से जो आप फ़लस्तीन के हालात हो रहे हैं, भुट्टो साहब के दौर में जब जंग रमज़ान हुई थी और पाकिस्तानी अफवाज को वहाँ पर भेजा गया था और उन्होंने
दांत शिकन जवाब दिया था। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी भुट्टो साहब का एक विजन ये भी था कि मुसलमानों की अपना दिफा होना चाहिए, एक दिफाई कुव्वत होनी चाहिए। और आज भी मैं समझता हूँ कि ये अगर अल्लाह करे कि ऐसे हालात पैदा हों, इमरान खान जैसे अच्छे लीडर जो हैं वो अगर पाकिस्तान में उनको मौका मिले, और फिर जो इंटरनेशनल सिनेरियो में तैयब उर्दगान है और इस तरह के महातिर मोहम्मद है, इस तरह की विजन वाले लोग जो हैं, जो उम्मत मुसलमा का विजन रखते हैं, और इनको मौका मिले, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो भुट्टो साहब का ये विजन का हिस्सा जो अभी तक रुका हुआ है, अल्लाह तबारक तआला करे कि मुसलमानों का दिफा, करेंसी और जो दीगर मामलात है इकट्ठे हों, कम से कम मुसलमानों की जो एक स्टेट ऐसी बन जाए जो कन्फिडरल स्टेट हो, चाहे बाकी रियासतें अपने वजूद के साथ अपनी जगह पर कायम रहें। तो ये मेरे नुक्ता नज़र से भुट्टो साहब पाकिस्तान के क़यादत के बाद पहले सियासी अवामी लीडर और एक विजनरी लीडर है, और जिनके विजन को के ऊपर तो घंटों की नशिस्त हो सकती है। ये सिर्फ एक आपके सामने इशारा के तौर पर चंद एक बातें आप रखी। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हमारी लेटेस्ट अपडेट से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।